सम्मानित साथियों, आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, पिछले काफ़ी समय से जो संगठन का व्हाट्सएप नंबर है 9873745252, लगातार आप लोगों के मैसेज उस पर मिलते हैं और पिछले काफ़ी दिनों से कुछ भाई बहन लगातार मैसेज कर रहे थे कि पूज्य गुरुजी की रिहाई को लेकर आगामी दिनों में जन अधिकार मोर्चा क्या करने जा रहा है या संत समाज की आगामी दिनों में क्या रणनीति है। और कुछ लोग नेगेटिव भी कमेंट्स हैं कि भाई जन अधिकार मोर्चा कुछ नहीं करेगा या संत समाज अब कुछ नहीं करने वाला, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जन अधिकार मोर्चा का जो संकल्प था, संत समाज का जो संकल्प था, पूज्य संत राम रहीम जी की रिहाई तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक पूज्य संत राम रहीम जी की ससम्मान रिहाई नहीं होती, सरकार सभी केस खत्म कर वापस नहीं लेती। हमें पूज्य संत राम रहीम जी की या पूज्य गुरु जी की रिहाई नहीं चाहिए, सभी केस खत्म भी चाहिए। तो पूज्य गुरु जी पर जो आरोप लगे हैं, जो केस लगे हैं, जब तक सरकार सभी केस खत्म नहीं करती और पूज्य गुरु जी की ससम्मान रिहाई नहीं होती, जन अधिकार मोर्चा का या संत समाज का यह आंदोलन जारी रहेगा। लगातार हमलों की रणनीति आगे जारी है। अभी तक जो आंदोलन हुए वह हरिद्वार में चाहे राष्ट्रीय अधिवेशन हो, दिल्ली में जंतर मंतर पर रैलियां हो या दिल्ली में संत सम्मेलन रहा हो, आगामी जो भी कार्यक्रम हुए वो सब बाहर हुए। परंतु आगामी दिनों में आप देखेंगे कि जो भी आंदोलन होंगे वो हरियाणा की सड़कों पर होंगे। बहुत जल्द पूज्य गुरुजी की रिहाई को लेकर संत समाज सड़कों पर उतरेगा। हमारे एक कहावत है कि लोहा गर्म हो जब भी चोट मारनी चाहिए। तो पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं संत समाज या जन अधिकार मोर्चा कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने जो संकल्प था उससे हम पीछे हट रहे हैं। हमारा संकल्प जारी है, परंतु वक्त आने वाला है और बहुत जल्द हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि पूज्य गुरु जी पर सभी केस जो लगे हुए हैं वो खत्म करे और सरकार उनको रिहा करे। जो आज आपके सामने एक मन में पीड़ा थी, एक दुख था, वो मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता था और उस पर आप सबका भी मार्गदर्शन चाहता हूं कि आप सब भी अपना उस पर सुझाव कमेंट में जरूर दें। पिछले 7 साल से हम लोग देख रहे हैं पूज्य गुरु जी को 2 महीने बाद 7 साल हो जाएंगे जेल में गए हुए। मैं उसको सुनाया धाम नहीं कहूँगा, जेल ही कहूँगा, क्योंकि वो जेल है और जेल है। पूज्य गुरु जी हमारे जेल में हैं। तो पूज्य गुरु जी 7 साल से जेल में हैं। हमारे देश के अंदर कभी भी कहीं चुनाव हुए, किसी भी राज्य में चुनाव हुए, हमेशा पूज्य गुरु जी को पैरोल दे दी जाती है। आप लोग भी रोटी खाते हैं, लंगर खाते हैं ना, और पूज्य गुरु जी कृपा भी है, तो इतनी बुद्धि हमारे अंदर होनी चाहिए कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं तभी पूज्य गुरु जी को पैरोल दे दी जाती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? दूसरा, जब पूज्य गुरु जी को पैरोल मिलती है तो सभी जगह जश्न का माहौल होता है, खुशियां मनाई जाती हैं, भंडारे लंगर चलाए जाते हैं। जिसका माल बिक रहा है उसका करोड़ों का व्यापार हो रहा है, माल बिक रहा है और संगत खुशी नाचना गाना मना रही है। परंतु उस जश्न, उस खुशी के अंदर हम लोग एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि पूज्य गुरु जी को आजीवन कारावास है। पूज्य गुरु जी कभी बाहर नहीं आने वाले। आज हरियाणा सरकार ने जो आरोप लगाए, हरियाणा में जो केस दर्ज हुए, उधर पंजाब सरकार तुरंत केस लेकर तैयार बैठी हुई है। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा बेअब्दी वाला केस। तो आज हरियाणा और पंजाब के बीच में पूज्य गुरु जी को फंसाया जा रहा है एक राजनीतिक साजिश के तहत। तो जो भूमिका बनाई जा रही है पूज्य गुरु जी को, हमें नहीं लगता कि अगर इसी प्रकार हम लोग शांत बैठे रहे तो पूज्य गुरु जी के बाहर आने वाले हैं। परंतु जब पूज्य गुरु जी पैरोल पर आते, जो जश्न है, हम लोग भूल चुके हैं उस बात को कि पूज्य गुरु जी को आजीवन कारावास है और पूज्य गुरु जी हमेशा जेल में रहने वाले हैं। यहां पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जब पूज्य गुरु जी वापस जाते हैं तो सभी लोग अपने परिवार में, अपनी दिनचर्या में, अपने बच्चे जो भी हैं उसमें हम लोग मस्त हो जाते हैं। हम लोग जरा सी भी चिंता नहीं करते पूज्य गुरु जी गए कहाँ हैं। ठीक है, पैरोल पर थे, हमारे बीच में थे, हम ऑनलाइन सत्संग सुन रहे थे, परंतु अब जो पूज्य गुरु जी गए हैं पैरोल करने, वो कहाँ गए हैं? जरा सी हमारे मन में कोई पीड़ा नहीं है। कहते तो हैं हम लोग, पिताजी कहते हैं,
बड़े गर्व से कहते हैं पिताजी है, हमारा सदगुरु है, हमारा गुरु है, लेकिन शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपका जन्म देने वाला बाप आपका पिताजी हुआ ना, अगर आपको जन्म देने वाला बाप आपका पिताजी, आपका बाप अगर जेल में होता तो आपके घर का माहौल कैसा होता? क्या आपको नौकरी, कोई व्यापार, कोई शादी ब्याह, घर में कोई फंक्शन कर पाते? मातम छा जाता आपके घर के अंदर। घर के अंदर अगर आपका बाप या सोच लीजिए कोई बड़ा बेटा है, घर का मुखिया है, अगर वो जेल चला जाए, घर के अंदर मातम छा जाएगा। और हम कहते हैं पिताजी, और हमारे मन में कोई दुख नहीं है। कितने दुख की बात है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर रहे, कोई प्रयास नहीं कर रहे हम लोग। आज 7 साल होने जा रहे हैं, अभी तक हमारा केस हाई कोर्ट में नहीं पहुंचा है कि पूज्य गुरु जी को पैरोल जमानत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। हम लोग कोई मांग नहीं कर रहे हैं सरकार से कि पूज्य गुरु जी पर झूठे आरोप हैं, पूज्य गुरु जी को ससम्मान रिहा किया जाए। और जो लोग कर रहे हैं, जो संत समाज कर रहा है, उन पर भी उंगली उठाई जाती है। उनके आंदोलन को भी कोई कार्यक्रम क्या था, उसको फ्लॉप करने की योजना बनाई जाती है। यानी कि खुद भी कुछ नहीं कर रहे और करने भी नहीं दे रहे। अब यहां बात आती है हुक्म की। काफी लोगों से हमारी बातचीत जब होती है कि नहीं हुक्म नहीं है, एक बात विशेष रूप से आती है कि नहीं हमें हुक्म नहीं है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके बाप के गाल पर कोई थप्पड़ मार दे आकर के बाहर का व्यक्ति, आपके बाप के गाल पर कोई आकर थप्पड़ मार दे, तो क्या आप अपनी मां के हुक्म का इंतजार करेंगे?